नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत और चीन के रिश्तों की। एक ऐसा पड़ोसी कि जिसके साथ हमारी दोस्ती भी है और दुश्मनी भी, और सबसे ज़्यादा है तो संदेह और रणनीति की राजनीति। दोस्तों, अगस्त 2025 में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग पी की अहम बैठक हुई। यह बैठक सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसे एशिया की शक्ति संतुलन की राजनीति का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, व्यापार असंतुलन और ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर सहयोग और अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता के बीच भारत की भूमिका, इन सब पर गहरी बातचीत हुई। आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी खोलेंगे। भारत चीन रिश्तों का इतिहास, गलवान से लेकर तावांग तक सीमा विवाद, व्यापारिक रिश्ते और तनाव, अमेरिका और रूस की भूमिका, और आखिर इस बैठक का भविष्य क्या संकेत देता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और चीन की सीमा लगभग 3488 किलोमीटर लंबी है, लेकिन ये सिर्फ भौगोलिक दूरी नहीं है। ये दूरी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी दिखाई देती है। 1962 का भारत चीन युद्ध, जिसने रिश्तों की बुनियाद ही हिला दी थी, उसके बाद 1975 तक सीमाओं पर खामोशी रही। 1988 में राजीव गांधी की चीन यात्रा ने रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की, लेकिन 1993 और 1996 में हुई सीमा समझौता भी एलएसी की परिभाषा को स्पष्ट नहीं कर पाया। इसके बाद दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने पर ध्यान दिया। 2000 के दशक की शुरुआत में भारत चीन व्यापार तेजी से बढ़ा। 2019 तक भारत का चीन के साथ व्यापार लगभग 95 अरब डॉलर तक पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, इतिहास हमें यही सिखाता है कि व्यापारिक रिश्ते मजबूत होने के बावजूद सीमा विवाद हमेशा रिश्तों की सबसे बड़ी कमजोरी रही। अब आते हैं हालिया घटनाओं पर। 2020 का गलवान संघर्ष, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। चीन ने अपने आंकड़े छुपाए, लेकिन बाद में माना कि उसके भी सैनिक मारे गए। इसके बाद एलएसी पर तनाव बढ़ता गया। दोनों देशों ने हजारों सैनिक, टैंक और मिसाइलें सीमा पर तैनात कर दी। 2020 से 2025 के बीच करीब 21 दौरे की कॉर्प्स कमांडर स्तर की बैठक हुई। कभी कभी कुछ इलाकों से सैनिक पीछे हटे, लेकिन अब विश्वास बना रहा। 2022 में तावांग में झड़प हुई। 2023 में डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी के पास तनाव बढ़ा। भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम किया, रोड्स बनाए, ब्रिज, एयरफील्ड्स। चीन भी तिब्बत और सिंजियांग में बड़े पैमाने पर सैनिक ढांचा खड़ा करता रहा। यानी 2025 तक आकर हालत यही थी कि न युद्ध न शांति, दोनों देश कोल्ड पीस की स्थिति में थे। इसी माहौल में जयशंकर और वांगपी की अगस्त 2025 की बैठक हुई। दोस्तों, यह बैठक कजाकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। करीब 90 मिनट चली यह मुलाकात। मुख्य मुद्दे: पहला, सीमा पर तनाव। भारत ने साफ कहा, जब तक एलएसी पर शांति नहीं होगी तब तक रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। जयशंकर ने यह भी जोड़ा कि चीन को यथास्थिति बदलने की कोशिश बंद करनी होगी। वांग पी ने कहा कि दोनों देशों को टकराव नहीं, सहयोग चुनना होगा। दूसरा, व्यापार असंतुलन। भारत का चीन से आयात लगभग 110 अरब डॉलर, जबकि निर्यात 17 अरब डॉलर करता है। जयशंकर ने इस असंतुलन को अस्थिर और खतरनाक बताया। चीन ने कहा कि भारत की मांग के हिसाब से चीजें तय होंगी। और तीसरा, बहुपक्षीय मंच। ब्रिक्स, एससीओ और G20 जैसे मंचों पर दोनों देशों ने सहयोग की बात की।
खासकर अमेरिका दबाव के दौरे में चीन चाहता है कि भारत पश्चिमी गठजोड़ से दूरी बनाए। भारत ने कहा हम अपनी रणनीति खुद तय करेंगे। और चौथा, वैश्विक राजनीति, अमेरिका चीन तनाव, ताइवान मुद्दा, रूस यूक्रेन युद्ध, हिंद प्रशांत रणनीति, इन सब पर भी अप्रत्यक्ष चर्चा हुई। चीन ने संकेत दिया कि भारत अगर गुटनिरपेक्ष रुख रखे तो एशिया का नेतृत्व साझा किया जा सकता है। भारत का नजरिया क्या है? जयशंकर की बातचीत से यह साफ हुआ कि भारत की प्राथमिकता है सीमा पर यथास्थिति बहाल हो, 2020 से पहले जैसे स्थिति लौटे और आर्थिक निर्भरता कम हो। भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के जरिए चीन पर निर्भरता खत्म चाहता है। 2024-2025 में सेमीकंडक्टर और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत ने वैकल्पिक सप्लाई चेन बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। रणनीतिक संतुलन, भारत QUAD, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया भारत में भी है और ब्रिक्स SCO में भी है, यानी दोनों नाव पर पैर रखकर संतुलन बनाने की कोशिश। चीन क्यों बातचीत चाहता है? अमेरिका के साथ उसका तनाव चरम पर है और ताइवान मुद्दे पर जापान और अमेरिका की घेराबंदी है। आर्थिक संकट चीन की GDP ग्रोथ घटा रही है। भारत के बाजार में और जनसंख्या की अहमियत, इसलिए चीन चाहता है कि भारत उसके खिलाफ अमेरिका खेमे में पूरी तरह न जाए। वांग पी का साफ संदेश है, सहयोग करो, टकराव से बचो, नहीं तो दोनों का नुकसान होगा। दोस्तों, अगस्त 2025 की इस बैठक ने 2 संदेश दिए हैं। पहला, तनाव खत्म नहीं हुआ और दूसरा, क्योंकि सीमा पर अभी भी सैनिक आमने सामने हैं, चीन भरोसेमंद नहीं है। लेकिन बातचीत जारी रहेगी क्योंकि दोनों जानते हैं कि युद्ध की कीमत बहुत भारी होगी। आर्थिक और सामाजिक हित बातचीत की मजबूरी पैदा करते हैं। भविष्य की तस्वीरें कैसी होंगी ये बाद में पता चलेंगी। अगर सीमा पर शांति बहाल हुई तो व्यापार और सहयोग बढ़ सकता है। अगर चीन LAC पर दबाव बनाए रहेगा तो भारत धीरे धीरे अमेरिका की और उसके सहयोगियों की ओर करीबी बनाएगा। तो दोस्तों, भारत चीन रिश्ते हमेशा 2 विरोधाभासी पहलुओं पर टिका हुआ है। पहला, सीमा पर दुश्मनी और बाजार में साझेदारी। जयशंकर और वांग पी की अगस्त 2025 की बैठक ने यह दिखाया कि बातचीत होगी लेकिन विश्वास की कमी बनी रहेगी। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत क्या चीन से बराबरी की कूटनीति करता है या फिर चीन की रणनीतिक चालबाजी में उलझ जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? भारत को चीन से दूरी बनाकर अमेरिका के साथ जाना चाहिए या एशिया के शक्ति संतुलन के लिए चीन से संवाद बनाए रखना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।